इसी का 2008 में आया था, तो नौकरी में लगा हूँ 2020 में, तो उसमें 2 साल में एक्सपीरियंस आया 2018 से मैं, ठीक है। तो अभी जो आपका ट्रेनिंग है वो है आप मशरूम ऐसा कि जो मेरा एस्पेक्ट है वो तो प्रोसेसिंग। ये मशरूम का आपने देखा होगा कि जल्दी बहुत जल्दी खराब करता है, ठीक है। और क्या चीज़ें जो जल्दी खराब जाती हैं, फल फ्रूट भी बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं, ठीक है। बल्कि आप उनको देखोगे कि आपकी जो मक्की है, गेहूँ है, अनाज है, वो जल्दी खराब नहीं होते। क्यों जल्दी खराब नहीं होते, रोग भी जल्दी खराब जाते हैं, जो पानी है तो जितना ज़्यादा पानी होगा चीज़ें उतनी जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। तो जैसे धान है, आपकी गेहूँ है, मक्की लेट खराब होती है। मशरूम में भी आपका 90% तक क्या है, पानी। इसलिए क्या होता है, पानी खराब हो जाता है। देखा होगा आपने मार्केट में मशरूम 2 या 3 दिन में खराब हो जाता है। उस मशरूम के पाउडर, फॉर एग्जांपल हमने इसका ये बनाया फ्रूट और वेजिटेबल के पापड़ खाएंगे, आम पापड़ हो गया, ठीक है। पापड़ बनते हैं, उसमें क्या होगा, सिर्फ विटामिन और मिनरल्स। अब हम क्या करेंगे, मशरूम का पाउडर बना लेंगे, पाउडर बना के इसमें डालेंगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगी, उसकी प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाएगा। तो अगर मशरूम की हम बात करें तो 100 ग्राम मशरूम में 3 ग्राम प्रोटीन, ठीक है। कितने परसेंट हुई, 3%, ठीक है। अब मशरूम को हमने सुखा लिया, 80 ग्राम इसमें पानी था, अभी 100 ग्राम से रह गए सिर्फ 20 ग्राम पाउडर। प्रोटीन उतनी ही रही 3 ग्राम, 3/20 गुना 100 कितना हो गया अप्रोक्सीमेटली, कितने परसेंट होगी, 15% होगी आपकी पाउडर में। तो उस 15% पाउडर यूज कर लेते हैं। पाउडर हम कैसे बनाएंगे, और कोई बनाएंगे मेन आपको प्रैक्टिकली उसी का रखा हुआ है, जैसे मशरूम आते हैं वो आपको पाउडर बनेगा। उसमें मोस्टली हम क्या करते हैं, एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो पाउडर के लिए है, जो उसका प्रोसीजर है, उसमें क्या करते हैं, मोस्टली पहले मशरूम को हमने काट के छोटे पीसेस में, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट काम है ब्लांचिंग। तो ब्लांचिंग क्या होती है, जब कोई चीज हम काटते हैं, जैसे सेब आपने काटा होगा, पोटैटो या वो आप काटते हैं, क्या होता है आलू, तो क्या होता है काटने के बाद एकदम क्या कलर क्या पड़ता है, उसका भूरा पड़ जाता है। वो भूरा क्यों पड़ता है, क्योंकि उसमें एक एंजाइम है, पीपीओ पॉलीफ्लोरोऑक्सीडेज करके एंजाइम, वो एंजाइम जो उसको भूरा करता है। तो उस एंजाइम को हम वहाँ पे ब्लांचिंग में मार देते हैं। ब्लांचिंग कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे, मशरूम लेंगे, उसके बाद उसको पोटली बनाएंगे, उसकी पोटली बना के उसको उबलते हुए पानी में रखेंगे। उबलते हुए पानी में रखने से क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये आपका खत्म हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, इस केमिकल की। ये ऑलरेडी है फ्रूट में, फ्रूट और वेजिटेबल में ऑलरेडी होता है। तो जैसे काटने में इसको एक्टिवेशन के लिए हवा चाहिए, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी ये एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक ग्राउंड नहीं पड़ेगा। जैसे ऑक्सीजन मिली, जैसे आपने सेब काटा और पानी में डुबो के रखो तो भूरा नहीं पड़ेगा, आलू में काट के पानी में रखोगे भूरा नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उसको हवा नहीं मिल रही। काट के अगर बाहर खुले में रखोगे तो क्या होगा, हवा के कांटेक्ट में आएगा, एकदम भूरा पड़ जाएगा। उसको भूरा होने से रोकने के लिए हम करते हैं ब्लांचिंग। ये करते हैं 2 प्रकार से, एक तो पानी में डुबो के और एक स्टीम में। स्टीम में जैसे कैसे करते हैं, जैसे आपने मोमो का मशीन देखा होगा, निचले वाले में पानी वाला, ऊपर वाले में अपना मशरूम है या कोई भी दाना हम बनाते हैं वो रख दिया और उसके बाद उसको स्टीम दे दी, और उसके बाद क्या होगा, ये एंजाइम जो आपका खत्म हो जाएगा। तो ब्लांचिंग हम करते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे सिट्रिक एसिड, सुना है सिट्रिक एसिड का नाम, फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है सिट्रिक एसिड। जहाँ भी खटास आपने देनी है किसी भी चीज में, आप चाहे ड्रिंक बना रहे हैं, और कौन से नाम सुने, जूस तो चलो हो गया जो मार्केट में वैसे कम आता है, तो हाँ जो टेट्रा पैक में डब्बों में आता है उसको बोलते हैं आरटीएस या फिर ड्रिंक। असली नाम उसका ये है आरटीएस या फिर ड्रिंक, जिसमें 10% फ्रूट है और 10% चीनी है, मतलब इतनी होनी चाहिए। कोई कंपनी क्या रही है, अब आपने देखा होगा पाउच जैसे भी आते हैं एक पेपर बोर्ड के, मैं फोटोज दिखाता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। तो उसमें क्या करते हैं, वो उसका रेट कम है, बल्कि रियल वाले जो आपने पिए होंगे उसका रेट थोड़ा ज्यादा है। क्यों, क्योंकि वहां पर फ्रूट का 10 यूज किया हमने, 26 यूज किए। मिनिमम जो है वो आपने 10 करना ही करना है। आप कोई कंपनी खोल रहे हो, कुछ कर रहे हो, 10 आपको यूज करना ही करना है। अगर आपने उसको नाम देना आरटीएस से ड्रिंक, जूस देना तो फिर 100% जूस होगा, आप चीनी डालोगे ना उसमें पानी डालोगे। एचपीएमसी वालों में जूस आता है, वो बिना चीनी बिना पानी डाले हुए जूस देते हैं, ठीक है। मैं थोड़े से फोटो दिखाता हूँ आपको, फिर मशरूम के भी दिखाता हूँ। तो फिर ब्लांचिंग हमने कर दी, हाँ जी। एचपीएमसी वाले 2 बनाते हैं ना, जूस भी बनाते हैं, ड्रिंक भी बनाते हैं। अगर ड्रिंक होगा तो चीनी नहीं होगी, जूस होगा तो चीनी, सॉरी ड्रिंक होगा तो चीनी होगी, जूस होगा तो चीनी नहीं। इसमें जो चीनी होगी अपनी नेचुरल होगी, क्योंकि फ्रूट तो मीठा है,
तो अपनी चीनी तो उसमें है, तो बाहर से, और ये हर चीज उसमें लिखी होती है। तो आप देखो वहाँ लिखा होगा पिछली साइड कि चीनी उन्होंने डाली है या नहीं डाली, हर चीज लिखी होती है उसमें। एक तो हम जैसे घरों में सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं, एक तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका हमारे पास एक मशीन होगी, हम आपको दिखा देंगे। वो पहले उस टाइम 2006 में आई थी 40,000 की, अभी आती है 70-80,000 की। तो वो चली हुई है आपकी 2006 से, हम उसको डेली यूज कर रहे हैं। तो वो ट्रे के हिसाब से आती है, वो हमारे पास 12 ट्रे थी, तो 12 ट्रे, 24 ट्रे, 48 ट्रे, और जो 6-7 लाख की बड़ी इंडस्ट्री की वो 96 ट्रे। तो अलग अलग ट्रे इंडस्ट्री से आती है, उनको दिखा देंगे आपको वो भी। लेडीज को जेंट्स को चाहिए 3000 कैलोरीज। 1 ग्राम प्रोटीन करिए आपको 4 किलो कैलोरी। तो आपको दिन में 60, जितना आपका वेट है उतनी आपको प्रोटीन चाहिए। जिसका वेट 60 किलो 60 किलो प्रोटीन खाएगा, जिसका 70 किलो वेट है 70 किलो प्रोटीन खाएगा। तो जो 70 ग्राम प्रोटीन खा लेगा उसको कितनी मिल जाएगी सच्चों में 28, 280 किलो कैलोरी यहाँ मिल गई। आपने दिन में 50 ग्राम फैट खा ली तो 200-250 यहाँ मिल गया। बाकी कार्बोहाइड्रेट तो आप मैक्सिमम क्या खाते हो अपने खाने में, दाल रोटी और चावल, तो उससे मिल जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, तो 2000 तक पहुंच जाएंगे। पर आपने ये भी किया, अगर 200 ग्राम चीनी थी, चीनी कार्बोहाइड्रेट होती है आपकी 1 ग्राम से 4 ग्राम, 200 ग्राम से कितनी मिल गई 800 ग्राम एनर्जी आपको मिल गई। और चीनी कितनी आपको टोटल 2000 में से 800 तो एक बोतल सी मिल गई आपको। इसलिए फिर वो ठंडा पी के मोटापा जो है उससे बढ़ रहा है। पर इसकी जगह अगर हम ये डालेंगे, चीनी मीठी नहीं है, मतलब इसको फ्लेवर डायबिटीज वाले 1 ग्राम ही है, तो 1 ग्राम से कितना मिलेगा आपको सिर्फ 4, और यहाँ कितनी मिल रही 800। कितना फर्क है, 4 ग्राम मिल रही है 800 का, तो 4 किलो कैलोरी मिल रही है आपको, ये 800। और इसका भी फिर अपने खाके नुकसान रखे, इसको ज्यादा खाओगे और उसके अपने कैंसर के रोल है, और अपना इसके जो कुछ है जो दांत खराब करते हैं, कुछ कैंसर करते हैं, कुछ इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज और उनके लिए होते हैं उसके वजह से स्वीटनर है शुगर फ्री बर्फी डालते हैं, इसमें ये डालते हैं। ये फर्क पड़ेगा आपका, जहाँ 200 ग्राम पड़ रही वहाँ 1 ग्राम पड़ रही, और 200 ग्राम से कितनी मिल, 1 ग्राम से 4 मिल रही है, 200 ग्राम से 800 मिलेगी। साइड इफेक्ट ज्यादा है साइड इसका लिमिट में लेते हो तो इसके भी सेट, इसकी भी लिमिट सेट की हुई है, हर देश ने, हर एजेंसी ने अपनी लिमिट सेट की हुई कि आपको इतनी ही देनी है, इसकी भी लिमिट है। तो और जो शुगर बढ़ती है वो क्या होता है कि जैसे आप शुगर खाते हो, कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे डायबिटीज वाले को होते हैं आलू नहीं खाओ और चावल मना करते हैं। क्यों मना करते हैं, क्योंकि एकदम क्या होता है, कुछ 3 तरह के खाने जो हमारे एकदम जो है ब्लड शुगर को उठाते हैं। जैसे हमारे पास ब्रेड है, खाओगे एकदम वो ब्लड शुगर को उठाती है। हाँ, और जो कुछ आपके खाने जो जैसे हरी पत्तेदार सब्जी कुछ है व्हाइट ब्रेड, और कुछ सब्जियां वो ब्लड शुगर लेवल एक आटा ब्रेड होती है, एक आटा ब्रेड भी आ रही है आजकल, वो तो ठीक है, वो भी ठीक है। पर सबसे बढ़िया बात अगर आप सच में बताओ तो जितना आप ताजा खाओ उतना बेहतर है, ठीक है। जो और जो फ्रूट्स हैं, आप ताजे फ्रूट खाओ, जूस पियो, फिर नहीं है तो फिर जाओ फिर डब्बों की तरफ, क्योंकि डब्बे जितने क्योंकि बाहर के देशों में तो प्रॉब्लम है ना, उनको तो दिक्कत ये है कि उनके 6-6 महीने 8-8 महीने बर्फ पड़ी रहती है, खाने की अवेलेबिलिटी नहीं, तो वो डब्बों वाला खा रहे हैं। इंडिया में तो ऐसी दिक्कत नहीं, इंडिया में तो साल भर आपका खाना मिलता रहता है, तो आप जहाँ कंट्रोल की जाती है, सुपर रिजल्ट भी ये तो डॉक्टर सब्जेक्ट से बाहर चला तो इसका इतना फर्क पड़ता है। तो देखो कहाँ ये ग्राम पड़ रही है, सर मेन बात ये मशरूम मशरूम का कितना बीज टाइम कैसे तक ठीक रहता है सर? वैलिडिटी कितनी होती है इसकी? मशरूम की वैलिडिटी इतना मशरूम पाउडर की बनी जाएगा ना। मैं तो बोल रहा हूँ ताजे का एक बार जब हमने पाउडर डाली उसका क्या क्या बना, क्योंकि पाउडर में मैंने बोला कि पानी सारा निकल जाएगा, प्रोटीन उसकी बढ़ जाएगा। जैसे आप दूध का और दूध का पाउडर देखोगे, कभी दूध में 3 ग्राम प्रोटीन होगी, दूध के पाउडर वाले पैकेट आते हैं उसमें प्रोटीन पड़ेगा, उसमें 25-30 ग्राम प्रोटीन होगी, क्योंकि पानी सारा उड़ गया तो गाढ़ा हो गया। तो मशरूम पाउडर भी जो है प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। और दूसरी चीज और प्रोटीन जो छोटे छोटे अमीनो एसिड से बनती है वो भी सारे इसमें है सारे। कई बार हम बोलते हैं ना दाल और चावल का कॉम्बिनेशन क्यों खाते हैं, चावल खा के नहीं जी सकते, या दाल खा के नहीं जी सकते। प्रोटीन भी है, प्रोटीन में भी क्या होता है कि प्रोटीन भी अलग जो 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, उसको एक सुना होगा आपका 20 छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, उससे प्रोटीन बनती है। तो कुछ ऐसे हैं जो दाल में नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो चावल में नहीं है, इसलिए हम उसको कॉम्बिनेशन में खाते हैं। और मशरूम में बहुत अच्छे क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और एक चीज और, जैसे प्रोटीन की बात करते हैं तो जो कुछ वेजिटेरियन होंगे आप में से, कुछ नॉन वेजिटेरियन होंगे, तो जो वेजिटेरियन प्रोटीन है उसकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी कम होती है।
शरीर को भी हमारे पास जैसे कोई चीज हम 100 ग्राम खा रहे हैं जरूरी नहीं उस शरीर को 100 ग्राम की मिल जाए, वो डाइजेशन में लॉस्ट भी होगी और शरीर को कम मिलती है। तो जो एनिमल प्रोटीन है वो हमारे शरीर को ज्यादा मिलती है। बेशक प्लांट में प्रोटीन कई चीजों में ज्यादा है। सोयाबीन में प्रोटीन की अगर बात करें तो कितने की होगी है कोई आइडिया? 40% के करीब प्रोटीन है। 100 ग्राम आप सोयाबीन खाते हो तो 40 ग्राम आपको प्रोटीन मिलती है। मीट में आपकी 20-22 ग्राम है, अंडे में आपकी 13 ग्राम है, मशरूम में आपकी 3 ग्राम है। पर मशरूम में वो जो वेजिटेरियन प्रोटीन है, वेजिटेरियन प्रोटीन उतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है, पर मशरूम जो है वो आपकी फंगस है, तो उसकी जो प्रोटीन है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। इसमें माइनस, इसके अलावा इसमें विटामिन भी बहुत है। विटामिन डी आपकी जो हमें बोलते हैं विटामिन डी कहाँ से मिलती है? सूर्य की मिलती सूरज से नहीं है, वो हमारी बॉडी के अंदर ही होती है, मिलती खाने से है। पर सूरज की जब लाइट पड़ती है तो वो एक्टिवेट होती है। जैसे कोई चीजें होती है ना, जब कुछ चीज उसमें पड़ेगी तो एक्टिवेट होगी, तो जब सूरज की लाइट हम पे पड़ती है तो वो एक्टिव फॉर्म में आती है। तो मशरूम में विटामिन डी भी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी है, विटामिन डी है, और कौन सी विटामिन सुनी है आपने? आंखों के लिए कौन सी लगती है? मतलब जब मशरूम खाएंगे हमारे मतलब शरीर में विटामिन डी जाएगी, बट एक्टिव तभी होगी जब सूर्य की तभी बोलते हैं ना कि धूप सेको और विटामिन डी तभी मिलेगी मतलब ये तो होता है कि जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तब वो एक्टिव फॉर्म में आएगी और दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट जादू की तरह जैसे जादू की बनी थी बॉडी में भी कैसे आपको मैं यूनिट डालता हूँ जहाँ बताऊँ आपको 2006 से रेगुलर चल रही है, डेली 10 से 5 तो चलती है, किसी न किसी काम इसमें चलते हैं। आज भी किसी न किसी ने कुछ सुपने को डाला होगा। तो इसका क्या है मेन फंडा? उस टाइम तो ये 40,000 का था, अब करीब करीब ये 70-80 हज़ार का है। और ये बड़ा भी आता है, इससे बड़ा यहाँ से ऑन के इसको मेन सप्लाई और यहाँ से इसको ऑन के यहाँ से ये। इस वक्त इसमें जो टेम्परेचर अंदर वो कितना है? टेम्परेचर अंदर है 52 डिग्री, ठीक है। और सेट कितने पे किया है? मोस्टली हम फ्रूट वेजिटेबल्स जितने भी चीज़ें सुखाते हैं हम 60 डिग्री पे सुखाते हैं। तो इसको चेक करते हैं कितने उसका इसको दबा के रखोगे तो इस सेट भी इन्होंने 50 पे ही किया, 50 पे सेट किया और 50 पे ही चला हुआ है। आइए देखो। और ना ऊपर फ्रिज में ना इस वाली लैब खाने के रखे हुए हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब वगैरह यूज़ करेंगे ये, तो इनको सूखने के लिए रखा होगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसमें 12 ट्रे वाला है ये, इसमें 1 2 3 4 5 6 12 ट्रेस हम इसमें रखते हैं, ठीक है। हेलो, इसमें हीटर लगे हुए, गर्म हवा आती है यहाँ से पानी के साथ निकाल के सुखाती है। जैसे किसी ने बच्चे ने पत्ते सुखाए हुए अपने, ठीक है, तो ये चीज़ें सुखाने के निकाल करते हैं। और जैसे इसको सेट करना है, जैसे अभी 50 पे सेट है, 60 पे सेट करना है, तो इसको दबा के रखेंगे और इसको आगे उठा देंगे। ये अब सेट हो गया आपका 60 पे, तो बटन छोड़ देंगे। तो अब बटन छोड़ दिया हमने, तो अभी कितने बताइए? हम अभी टेम्परेचर 50 से अब चेक करना है कितने पे सेट किया हमने, 60 पे दबा के रखेंगे। 60 मतलब 60 पे सेट किया, क्योंकि जब ठंडा हो जाएगा तो 20-21 पे आ जाएगा, धीरे धीरे 60 पे आ जाएगा। पिछली बार ट्रेनिंग वाले आए थे, उनसे हमने पाउडर बनाया था, ये मशरूम का पाउडर है, ये कागज़ नहीं आता, ये मशरूम का पाउडर पिछली बार हमने बनवाया था ट्रेनिंग वालों से। हाँ जी, अच्छा। तो ये जैसे ये हमने बनाया था 1.5 किलो मशरूम से, तो 2 पैकेट बने थे ऐसे ऐसे। तो ये बनेगा तो बहुत कम, क्योंकि इसकी रिकवरी आएगी आपकी अप्रॉक्सीमेटली 8-10% के पास ले आओ। मतलब अगर आपके पास किलो मशरूम है तो पाउडर आपको 100 ग्राम ही रहेगा उससे, क्योंकि 800-900 ग्राम उसमें क्या है पानी, जितना पानी उड़ जाएगा। पर इसमें क्या होगा फिर बाकी ये जितनी भी चीज़ें बनाई हुई हैं ये मशरूम से ही बनाई हुई हैं। जैसे पैकेट खुला था शायद ये, जैसे आम पापड़ और वो पापड़ आप मार्केट में खाते थे, ये हम मशरूम फोर्टिफाइड एप्पल फ्रूट जो सेब का पापड़ था उसमें मशरूम का पाउडर डाल के इसको बनाया हुआ है। इसमें जो है 12% मशरूम पाउडर हमने डाला और उसके बाद बनाने के बाद इस तरह के आम पापड़ आपने खाए होंगे, तो ये उसके पापड़ हमने बनाए। नॉर्मल सेब के भी बनाए हुए हैं, और ये जब आप नॉर्मल सेब वाला देखोगे ये भी पापड़ भी इसी में बनता है मशीन में। ये सेब का पापड़ है बिल्कुल पापड़ की तरह, और जो मार्केट में पर इसमें क्या है, जब फ्रूट का बनाते हैं तो प्रोटीन वाइटामिन मिनरल्स होंगे, प्रोटीन नहीं होंगे। प्रोटीन के लिए क्या डाल रहे हैं हम फिर यहाँ से मशरूम। ये मशरूम का फायदा है कि उसकी प्रोटीन है, उसकी प्रोटीन को हम इसमें यूज़ करें। दूसरा तरीका एक और क्या है, हमने
जैसे जो पॉली हाउस होते हैं हमारे, उस तरह का पॉली हाउस बनाया हमने छोटा जैसा, उसको भी यूज़ करते हैं। उसमें भी आपका 40-45 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। इसमें तो 60, 70, 80 तक ले जा सकते हो आप, पर मोस्ट करेंगे तो जल जाएगा। सोलर ड्रायर भी होता है। हाँ, सोलर टनल ड्रायर वही मैं बात कर रहा हूँ। सोलर ड्रायर है और सोलर टनल ड्रायर, दो चीज़ें। सोलर ड्रायर तक जो शीशा लगा होता है, सोलर कुकर होते हैं उस तरह। सोलर टनल ड्रायर क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, पॉलीथीन शीट के जैसे बड़ा पॉली हाउस होता है उस तरह छोटा सा पॉली हाउस है, थोड़ा सा 10-15 की फुट का है। तो उसमें सारा सरफेस काला किया, उसमें तो बाहर रखने से तो बढ़िया कि आप उसमें भी चीज़ें रख सकते हो। तो उसमें भी कई चीज़ें ट्राई करके बनाते हैं। तो एक यहाँ था, और जो मशीनें हैं ऊपर आपकी, अगर मशरूम आ गया ऊपर तो मैं ब्लांचिंग